नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आज आपके लिए D9 को जो हमारे मसालों की रेंज है उसके ऊपर एक पूरा पीपीटी लेके आ रहा हूँ। हमने लेटेस्ट में वर्ल्ड फूड डे सेफ्टी डे मनाया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का जो संबंध है वो हमारी सेहत से, हमारी धरती से, हम जो धरती पे अनाज का या अन्य प्रकार के जितनी भी चीज़ों का उत्पादन करते हैं उनसे है। और ये जो स्लाइड है ये इतनी बेहतरीन तरीके से आपको शुद्ध हिंदी में बना के दी गई है और इस पर्पस से बना के दी गई है कि आप एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझ पाएंगे और देख पाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो कैंसर और अन्य तरह की घातक बीमारियां हैं वो क्यों हो रही हैं और उनके होने के पीछे के कारण क्या है। और ऐसा क्या कारण है कि हम ये सोच रहे हैं कि जो मैं खा रहा हूँ वो अच्छा खा रहा हूँ, बाकी सब लोग गलत खा रहे हैं, जबकि सच ये है कि किसी को पता नहीं है कि कौन व्यक्ति किस तरह का प्रदूषित कह दीजिए या अप्राकृतिक कह दीजिए या मिलावट वाला खाना या भोजन खा रहे हैं। तो चलिए इस स्लाइड को मैं पूरा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम कुछ आंकड़े देखेंगे, यानी कुछ फिगर्स देखेंगे, कुछ फैक्ट्स चेक करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि वाकई उसका असर हमारे रोज प्रतिदिन की जो हमारा आहार व्यवहार जो है उस पर कैसे असर पड़ रहा है, उसी के ऊपर सारा स्लाइड है। द मौलिक जो है वो हमारे मसालों की पूरी रेंज है। मसालों के साथ में हम ऐसी औषधीय मसाले भी आपको दे रहे हैं जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे काम आते हैं, उनसे हम बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का जीवन आधुनिक जीवन बनता जा रहा है और ऐसे में हमारे पास बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, या हम ये कहें घर में खाना ढंग से बन नहीं रहा है, जो खाना बन रहा है वो फ्रिज के हवाले ज्यादा है और हम आज भी ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि आटा जो है वो एक दिन लगा दिया जाता है और 3 दिन तक उसकी चपाती बना के खाई जाती है। तो समय का अभाव एक कारण हो सकता है। हम आज स्वाद को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए हम अनेक प्रकार के सिंथेटिक मसालों को यूज करने लग गए हैं। हमारे खेतों में इस तरह का उत्पादन बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज होने लग गया है। मसालों में मुनाफाखोरी बढ़ाने के लिए या करने के लिए मिलावट की जाती है और हमारे साथ ऐसे मसाले हमारे जीवन में जोड़ दिए जाते हैं जो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में हमें सौगात में बीमारियां दे रहे हैं। जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके पीछे के आंकड़े ये कहते हैं कि संसार भर में जो भूमि क्षेत्र है वो केवल 2.4% है जिसपे हम खेती कर सकते हैं और उसके ऊपर हमारी 140 करोड़ जनता की क्या भार है आबादी का टोटल। और पिछले साल जो हमारे पास पानी उपलब्ध है संसार में वो केवल 4% पानी उपलब्ध है खेती के पर्पज के लिए। यानी आज की डेट में हमें खाना अधिक चाहिए, मसाले अधिक चाहिए, लेकिन ये अधिक जो चीज चाहिए उसका उत्पादन गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, उसमें मिलावट हो रही है। आज मिसालों के अंदर हम बात करें तो आप देखिए कि लाल मिर्च के अंदर ऐसे मसाले में ऐसे पदार्थ मिलाए जा रहे हैं जिसको हम गैरू भी बोलते हैं, लाल मिट्टी भी कहते हैं, लकड़ी का बुरादा भी इसके अंदर शामिल है। काली मिर्च के अंदर जो है हम देखते हैं पपीते के बीजों को मिश्रित करके डाल दिया जाता है। धनिया में बुरादा है या लीद जैसी चीजों का प्रयोग किया जाता है। हल्दी के अंदर अनेक प्रकार के पाउडर या लैंड्रोमेट वगैरह डाल दिए जाते हैं। दालचीनी के अंदर नकली जो पेड़ों के छाल है या मैं चीनी केसिया पार्क के नाम से जाना जाता है वो डाल दिया जाता है। अनेक प्रकार की मिलावट जो है वो हमारे मसाले में हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के जो मसाले हैं इनका प्रयोग प्राचीन काल से हमारी परंपरा में रहा। ये हमारे लिए सुपर फूड रहे थे और हमारी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भारत में सभी तरह के मसालों का उत्पादन बड़े आसानी से अलग अलग स्तर पे होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान हमें जीरा अगर दे रहा है तो एमपी और अलग क्षेत्रों के अंदर में मिर्च मिल रही है। हल्दी हमारे को नागालैंड से मिल रही है। साउथ से हमें काली मिर्च है, लौंग है। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सभी तरह के मसालों का उत्पादन बड़े आसानी से होता है या भौगोलिक स्थिति के कारण होता है और यहीं से पूरे विश्व में मसाले दिए जाते थे और इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि पुराने समय में मसालों का आदान प्रदान जो है वो सोने से किया जाता था। और अगर हम बात करें इसका ऐतिहासिक प्रमाण तो सुश्रुत में बाकायदा इलायची, लौंग और हमारे सभी तरह के औषधीय मसालों से, इवन तुलसी से, इन सबसे मिल करके स्वास्थ्य लाभ यानी ट्रीटमेंट किया जाता था। और आयुर्वेद में बाकायदा इन मसालों का नाम के साथ जिक्र है और इन मसालों के साथ ही हम उनका प्रयोग करते हैं। इवन भारतीय पूजन पद्धति के अंदर भी भगवान को लौंग, सुपारी और पान का पत्ता अर्पित किया जाता है। और भोजन के बाद में अक्सर ये चीजें
चबाई जाती हैं या खाने के लिए दी जाती हैं। अगर आप हमारी प्राकृतिक पुराने तरीके से देखेंगे तो पान सबसे आखिर में खाया जाता है, लेकिन पान को रिप्लेस कर दिया गया है गुटखों से, जो कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक है या मैन मेड है। तो मेरा ये नहीं कहना है कि आप कल से पान खाना शुरू कर दीजिए, मेरा यहाँ ये बहुत सीधा संदर्भ है कि ये हमारा इतिहास रहा है, जिससे हम आज भी, अगर हम मुलेठी की बात करें, जो पान के एक के पार्ट अगर हम बात करें, तो मुलेठी से खांसी का इलाज आज भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनसे हम खांसी का इलाज कर सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से है, यानी अनेक बीमारियों का इलाज प्राकृतिक उपलब्ध मसालों से किया जा सकता है। अब इसका सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ा कि आज हमारे जीवन में हमारे खान पान का सीधा सीधा असर होता है। हम कहीं जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो हमारे खान पान का असर सीधा सीधा होता है। अगर हम मान लीजिए कुछ बैठ के घर में टीवी भी देख रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारे खान पान है। आज हमारे खान पान में हमारे संबंध भी है कि जिस घर में चाय सब्जी मसालों से अच्छा भोजन बनेगा, तो वहाँ का जो विधि है, या मैं कहूँ वहाँ की जो प्रशंसा है, वो हर घर तक पहुँचती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ त्योहार पूरे भारत में मनाए जाते हैं, तो हर त्योहार में अलग अलग तरह का खान पान यानी मसालों का प्रयोग होता है। यानी खाना हमारे जीवन का हिस्सा है, शैली है, और वो एक जैसी नहीं है। अलग अलग पर्व पे, अलग अलग मौकों पे अलग अलग तरह के विधियों से खाना बनाया जाता है। जब हम बात करते हैं मसालों के बारे में, तो देखिए मसालों की खपत जो है ये बहुत बड़ा मार्केट है, और आज की डेट में अगर मैं बात करूं 2000 लाख डॉलर का ये मार्केट विश्व भर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे भारत का अकेले का है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी नुकसानदायक चीज ये हुई है कि दोस्तों की कीटनाशक और केमिकल इसका 11% बढ़ गया है, यानी हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जमीन को बहुत ज्यादा। कीटनाशक क्यों होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग खुद भी कर रहा हूँ, मेरे खुद के फार्म हाउस है, तो मैं आपको बहुत सिंपल सी भाषा में एक चीज समझाता हूँ कि प्राकृतिक रूप से जो पौधा जहाँ पनपना चाहिए, अगर वो नहीं पनपेगा तो उसके लिए 2-3 कारण होते हैं। वहां का मौसम, जलवायु। अब ऐसे बीज का निर्माण किया जाएगा जो कि उस मौसम में उगे, वहां तक ठीक है, लेकिन उसको बचाए रखने के लिए आज की डेट में अनेक प्रकार के खाद कीटनाशक प्रयोग में लिए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो से मान लीजिए मैं जीरे का एग्जांपल दूं आपको। जीरा पहली बार उगता है 45 दिन के बाद में, और 45 दिन तक उस खेत में हर 15-15 20-20 मिनट पानी लगता रहता है, हर तीसरे चौथे दिन, और वहां पर जितने भी तरह की खरपतवार वो उगती रहती है। अब किसान के पास संभव नहीं है कि इतने बड़े खेत में खरपतवार को उगा के उगती हुई खरपतवार को नष्ट कर दे, तो वो ऐसे में कोई ना कोई कीटनाशक या खरपतवार नाशक यूज करेगा ही करेगा। एक पार्ट तो ये हुआ। दूसरा, अप्राकृतिक रूप से मान लीजिए चाय के बागान की बात करें, तो चाय एक हाइट पे उगाई जाती है, उस हाइट से नीचे और उससे ऊपर उगाई जाएगी, तो निश्चित रूप से जो कमजोर है वो मारा जाता है, यानी वो कीड़ा उसको खाएगा ही खाएगा। और ऐसी ही कंडीशन के कारण कीटनाशक का या अन्य प्रकार के खादों का प्रयोग किया जाता है जो पूर्ण रूप से अप्राकृतिक है। तो अगर हम इसको बात करें तो स्थिति ये है कि उत्पादन हमें ज्यादा चाहिए, क्षेत्रफल हमें कम पड़ रहा है, और उसको खाने वाले यानी उसकी जो मांग है वो साल दर साल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये जो आंकड़े हैं ये आपको बता रहे हैं कि 2020-21 में भारतीय मसालों का उत्पादन करीबन 19 अरब डॉलर आंका गया था, और ये बढ़कर के अभी देखिए आप कितना पहुंच चुका है, बहुत बड़े आंकड़े पार कर चुका है। अगर हम भारत में मसालों के उत्पादन की बात करें तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि विश्व का 85% मसाला केवल मात्र एक भारत देश है वो उत्पादन में सक्रिय है या देता है। अगर मैं इसकी पूरी बात करूं तो इसका मतलब मान लीजिए कि विश्व में हर स्तर पे, हर घर में हमारे भारत देश का मसाला पहुंच रहा है। जब इसकी बात हम कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखिए कि इवन इस कोविड के अंदर भी हमारे घरों में हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, लौंग, लाल मिर्च यानी सभी भारतीय मसालों को कोविड में एक उपचार के तौर पे भी, औषधि के तौर पे भी प्रयोग किया गया। जब हम द मौलिक जो हमारे मसालों की रेंज है उसके बारे में बात करते हैं तो उसकी प्रामाणिकता ये कहती है कि हम आपको पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मसाले दे रहे हैं, और जो कि अपने आप में औषधीय गुणों का एक बड़ा भंडार है। जब हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं तो भारत ने पिछले 5-6 साल में, अगर मैं 2017-18 के आपको 16-17 के आंकड़े शेयर कर रहा हूं, तो उसमें हमने 1,16,500 टन का निर्यात खाली एकमात्र हल्दी में किया है। हल्दी का प्रयोग अनेक प्रकार में अनेक घरों में हर व्यक्ति जानता है। कोई घाव भरने के लिए, कोई इम्यूनिटी के लिए, कोई दर्द के लिए, कोई रक्त शोधन के लिए, कोई कैंसर से बचने के लिए, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए, यानी प्रत्येक छोटी से बड़ी बीमारी के आरंभिक दौर में हल्दी से उपचार किया जाता है।
इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हर घर में अलग अलग तरीके हैं। एक विधि यहाँ पर बता रखी है, 3 छोटे चम्मच यानी करीबन करीबन 800 mg का पार्ट बनता है। 1 कप पानी में बॉईल कर उसको ठंडा करके उसमें 1 चम्मच शहद डाल करके रोजाना सुबह खाली पेट पीने से जितने भी आपको ये 8 गुण बता रखे हैं इनका फायदा मिल सकता है। लाल मिर्च हमारे हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कैल्शियम नाम की चीज पाई जाती है और वो आपके हार्ट को, आपके कैंसर को, आपके इस तरह के जितने भी, हार्ट एक हमारा पॉजिटिव पार्ट है उसको मजबूत बनाए रखती है, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है यानी कैंसर है, फंगल इन्फेक्शन है, फ्लू है, जोड़ों के दर्द है, सूजन है, इन सब में लाल मिर्च का बड़ा अच्छा रोल। इसलिए आपसे हमेशा सलाह है कि मसालों के नाम पे भारत में ये हो रहा है कि हम धीरे धीरे कम मसालों की तरफ जा रहे हैं, जबकि मैं कहता हूँ वाजिब मसाले खा करके अपनी आप सेहत को मेंटेन रखिए। धनिया पाउडर अपने आप में एक बहुत बेहतरीन औषधीय गुण वाला प्रोडक्ट है, या मैं कहूँ ये डायबिटीज के अंदर काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होने से आपकी सेहत की जो इम्यूनिटी है उसको बहुत अच्छा बढ़ाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपके शरीर के पूरे पाचन तंत्र के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, संक्रमण से फाइट करने में हेल्प करता है और आपके स्किन को भी ये बहुत अच्छे से टोन रखता है। हम गरम मसालों के अंदर जब बात करते हैं तो गरम मसाले सम्मिश्रण होते हैं सभी तरह के छोटे मसालों को जोड़ करके, काली मिर्च भी है, लौंग भी है, दालचीनी भी है, सभी तरह के, छोटे का मतलब यहाँ कोई मैं किसी गुणवत्ता की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, छोटे का मतलब है छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस को मिला करके एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और इससे हम सब्जियों में या अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने में इसकी मदद ले सकते हैं और उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सुधरती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से हमारे बीमारियों में लड़ने में मदद करता है, बहुत सारे तरीके, पाचन तंत्र में हमारे को मदद करता है, लेकिन इसके लिए भी वही है, एक प्रचुर मात्रा में यूज करने पर, एक बैलेंस मात्रा में यूज करने पर। जीरा अपने आप में, जिसकी मैंने अभी एक पॉलिसी बताई थी, जीरे को बहुत से लोग अलग अलग प्रकार से काम में लेते हैं, लेकिन सबसे कारण उसका बड़ा क्या है कि जीरा एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास आधुनिक रूप से अगर हम बात करें, जिनको मेटेलिक फॉर्म में बात करें, उनका हमें प्राकृतिक रूप से सब्स्टिट्यूट देता है। पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनका सबसे अच्छा स्रोत है। ये वजन कम करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। रात को भिगो के पानी में डाल दीजिए, सुबह उबाल लीजिए और 1 चम्मच शहद और नींबू आधा निचोड़ के पीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कटने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और अनेक उपाय इसके अंदर बता रखे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इस जीरे के और बहुत सारे फायदे हैं जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जानते हैं। हर प्रांत में, हर प्रदेश में जीरे का फायदा है। जिसको जितना फायदा पता है उसका प्रयोग जरूर ले। और हमारी कंपनी का किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। दालचीनी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी स्तर है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, उसको बहुत अच्छे से वापस एनहेंस करता है। दालचीनी के लिए मैं इतना सा कहूंगा कि आप रोजाना के खाने में 1 चिमटी दालचीनी जरूर लीजिए और इसके अनेक फायदे हैं। फिर मेरा एक ही कहना है, सुबह खाली पेट लेने से भी फायदा मिलता है। 1 चम्मच दालचीनी को चूर्ण को 2 चम्मच शहद के साथ मिलकर सुबह शाम सेवन करने से, यानी खांसी में बहुत अच्छी मिलती है, तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ये बहुत अच्छा काम करता है दालचीनी। लौंग जो है वो अनेक प्रकार के दांतों के समस्याओं का इलाज करता है। लौंग डायबिटीज को ठीक करने में, कम करने में मदद करता है। कैंसर को रोकने में हमारे सभी सुपर फूड यानी ये जो मसाले हैं ये कैंसर को रोकने में मदद करते हैं, इम्यूनिटी को सुधारने में मदद करते हैं। और इलायची के बारे में तो प्राचीन काल से कहा जाता है, पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छी जो चीज मानी जाती है वो इलायची मानी जाती है। इलायची खाने से हमारे को रात को नींद अच्छी आती है, साथ साथ में वजन कम होता है, आपकी स्किन टोन सुधर जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है, लिपिड बैलेंस भी आपका काफी कंट्रोल होता है इलायची से। अजवाइन का प्राकृतिक उपचार के रूप में बहुत अच्छे से काम आती थी, सबको पता है। और मैं फिर कहता हूँ अजवाइन हर घर में होनी चाहिए। बहुत सारी जगह इसको दही के साथ सेवन किया जाता है, बहुत सारे केसेस में इसको सेक करके या मैं कहूँ रोस्ट करके इसका चूर्ण बना करके काले नमक, सेंधे नमक के साथ में काम लिया जाता है। तो अजवाइन कब्ज के लिए भी बहुत अच्छा सा काम करती है। प्राकृतिक रूप से ये चीजें हमारे घरों में है और इनका बेहतरीन प्रयोग होता है। काली मिर्च अपने आप में, जैसे हम सर्दी में बोलते हैं 1 लौंग काली मिर्च अदरक की चाय पी लीजिए, जुकाम काफी हद तक आपका ठीक होता है। गला खराब करने में जो होता है उसको सुधारने में ठीक करता है, कैंसर में बचाव करता है, आपका जो मुंह का पूरा जो सलाइवा है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, आपका जो इंटेस्टाइन है उसको काफी हद तक कंट्रोल या मेंटेन करने में मदद करता है। यानी काली मिर्च का पाउडर आप बहुत सी जगह काम ले सकते हो। जहां आप लाल मिर्च को अवॉइड करके अगर आप थोड़ा तीखा लेना चाहते हैं वहां काली मिर्च का प्रयोग करिए। मेथी दाना भी पुराने इतिहास से हमारे को पता है, बहुत सारी जगह हमारे को मेथी दाना काम में आता है, वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है।
शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और जो लेडीज है या मैं कहूँ कि मिल्किंग मदर्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बच्चे को जो दूध चाहिए उसमें पूरे औषधीय गुण आते हैं। उस बच्चे को अगर माता हल्दी के लड्डू खा रही है, हल्दी का सेवन कर रही है, तो बच्चे को कभी इंडाइजेशन नहीं होगा, गैस नहीं होगी। ऐसे अनेक प्रकार के सुपर फूड हमारे यहाँ लड्डुओं के रूप में खिलाए जाते थे, उसमें इसी तरह की चीजें होती थी जिसका नाम हम आज सुपर फूड के नाम से आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा है ऑर्गेनिक है। सौंफ हमारे लिए, आंखों के लिए बहुत काम करती है। भोजन में आपके सौंफ होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा किसी भी 5 स्टार से 5 स्टार होटल में चले जाइए, लेकिन आखिर में आपको सौंफ परोसी जाती है, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन है। वो इसलिए नहीं है कि आपको वहां फ्री मिल रही है। सौंफ खाना खाने के बाद में जरूर खानी चाहिए। सौंफ का एक बहुत बड़ा अच्छा सम्मिश्रण भी बनता है। आप उसमें सौंफ, बादाम और मिश्री, इन सबको एक अनुपातिक रूप से जोड़ करके और उसका एक पाउडर बना लीजिए, जिसमें सौंफ भी होती है, बादाम भी होती है, और एक थोड़ी काली मिर्च ले लीजिए और मिश्री या पोटाशी ले लीजिए। रात को आप उसको सोने से पहले दूध लेके और उसके खा लीजिए, आपका पाचन तंत्र बहुत बढ़िया रहने वाला है। और सौंफ के अनेक फायदे हैं, और मेंसेस के अंदर भी लेडीज को बहुत अच्छा ये फायदा करता है, बिकॉज ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो हमारे मसालों का कोई तोड़ नहीं है। आप रोज के दिन में बहुत से काम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का आज हम हमारे घरों में खान पान है, वहां पे हमें कुछ मसाले रेडीमेड चाहिए होते हैं, यानी हमें तुरंत ये चाहिए। चाहे आप हमारे कंपनी का पाव भाजी मसाला ले सकते हैं, चाट मसाला ले सकते हैं, सब्जी मसाला ले सकते हैं, साथ साथ में चिकन मसाला ले सकते हैं। तो ये सारे मसाले आपके लिए उपलब्ध हैं, इनको प्रयोग में लीजिए और बेहतरीन रिजल्ट लीजिए। थैंक यू।